तो हाय बच्चों, कैसे हो आप? सबको फिर से स्वागत करता हूं हम सबका चैनल लर्निंग ट्रैक को। और अभी बहुत दिन हो गया हमारा वीडियोस नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। मेरा भी, टेक्निकल स्टाफ का भी। एक वीडियो शूट भी हुआ, बट क्या हुआ कि वो फ्रेम रेट कुछ गड़बड़ी हो गया, तो इसलिए वो वीडियो भी कैंसिल आउट हुआ। इसको फिर से शूटिंग किया जा रहा है। तो जो भी हो, आज आपके लिए फिर से वीडियोज आ रहा है। ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो ये जो 10th क्लास का चल रहा था सीरीज, ये लास्ट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट चैप्टर है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम लोग लास्ट स्टैटिस्टिक्स का वीडियो डाले थे। तो आज प्रोबेबिलिटी कर देंगे, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका बेसिक्स, जो कि आपका बोर्ड के लिए आपको अगर बेसिक्स समझना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद लगातार आपको क्या मिलेगा, एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस मिलेगा। पहले कौन से एक्सरसाइज का मिलेगा ये भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। मैं सोच रहा था कौन सा दूँ, रियल नंबर बच्चे तो ऐसे भी कर लेंगे। तो मैं दूंगा जो जो बच्चे जिसमें प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ट्राइंगल हो गया और सर्कल हो गया, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन हो, वही सब चैप्टर मैं पहले दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। चैप्टर तो आप लोग देख चुके होंगे, मैं भी बोल चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी का दूसरा मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, चांसेस। तो ये चांसेस क्या है? मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, पहले टॉस गिराया जाता है। ठीक है, तो टॉस क्यों गिराया जाता है? क्योंकि दोनों टीम है, ये बोलेगा मैं पहले बैटिंग करूंगा, ये बोलेगा मैं पहले बैटिंग करूंगा। कोई तो एक डिसीजन में पहुंचना चाहिए, किसको आगे पहले बैटिंग देना है, कौन किसी को पहले बॉलिंग देना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक फेयर वे डिसाइड किया जाता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉइन होता है, कॉइन का दो हिस्सा होता है। ठीक है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। एक कॉइन का दो हिस्सा होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अगर मैं टॉस करूंगा, आइदर हेड गिरेगा नहीं तो टेल गिरेगा, और कुछ गिरने का चांसेस ही क्या नहीं है। इधर दो जन है, तो आइदर हेड गिरेगा नहीं तो टेल गिरेगा। मैं अगर हेड बोल रहा हूं, अगर टेल गिर गया तो मैं हार गया। अगर मैं हेड बोल रहा हूं, अगर हेड गिर गया तो मैं जीत गया। तो मैं डिसाइड करूंगा अभी मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग करूंगा। ठीक है, अगर सोचिए आप इधर ही अगर क्या किया जाता, अगर बोला जाता है कि लूडो का डाइस फेंका गया, ठीक है, और डाइस के ये से सिलेक्ट होगा, बोला जाएगा कि 6 नंबर में से 1 नंबर बोल। अगर तेरा लग गया तो तू बैटिंग करेगा, नहीं तो तू जो बोलेगा वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे हो सकता है थोड़ी। तो अगर बोलेगा वो 1, तो उसका चांसेस प्रोबेबिलिटी आता है क्या, 6 नंबर में से 1 नंबर आना, वो फेयर वे नहीं होगा। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है फेयर वे। आपका जो ये प्रोबेबिलिटी, हम इसको निकालेंगे कैसे, ये चैप्टर में हम लोग इसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चंस बेसिक 1 मार्क होता है क्वेश्चंस, ज्यादा इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। मतलब आता है 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, बट 3 मार्क का 3 बिट दे देगा, 1 1 1। तो 3 आप आंसर लिखना पड़ेगा, एक एक लाइन में आंसर होता है, 3 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले देखिए इसको लिखेंगे कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसको लिखा जाता है F.O बाय T.O, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखा, तो इधर मैं लिख देता हूं। FO होता है फेवरेबल आउटकम, और TO होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो FO होता है फेवरेबल आउटकम, TO होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, उसके बाद 2 में, तो अच्छा ये आपको पता नहीं चल रहा है कि FO क्या है, TO क्या है। मान लीजिए वही डाइस वाला क्वेश्चन में बोल रहा हूं आपको। अगर डाइस फेंका गया, तो डाइस फेंकने के बाद मैं बोलूंगा एक प्राइम नंबर, तो 1 से 6 के अंदर प्राइम नंबर कितने हैं आप बोलिए। एक तो प्राइम नंबर नहीं है, एक नंबर हो गया 2, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया कौन, 5। तो मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। टोटल कितने नंबर हुए, 3 नंबर हो गया। तो फेवरेबल आउटकम मेरा हो गया 3। टोटल आउटकम कितना हुआ, टोटल आउटकम 1 से लेकर 6 तक है, तो 6 हो गया। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये क्या होगा 3/6, जिसका वैल्यू होगा 1/2। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो आगे आगे आपको समझ में आएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अभी दूसरा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है, ये आपको याद रखना है क्या, कि ये 0 से ज्यादा होता है और इक्वल होता है, और लेस देन 1 होता है।
कभी 0 से कम नहीं होगा, 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 हुआ तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, 1 हो गया, इसे बोलेंगे श्योर इवेंट। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हुआ तो इसे बोलेंगे श्योर इवेंट, अगर 0 हुआ तो बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। पांचवा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है? 1 होता है। बस यही 5 चीज आपको सीखना है प्रोबेबिलिटी में, यही 5 चीज आपको सीखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से इसको याद रखना है। अगर ये 5 आपका हो गया तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी और कुछ कॉन्सेप्ट तो है, ऑब्वियसली कॉइन के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट है, डाइस के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कार्ड्स के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कि ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी जितने सारे हैं आप सराउंडिंग से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला बस इतना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम चीज देखेंगे। मैं 3 चीज के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक तो कॉइन के ऊपर, दूसरा आपका हो गया डाइस के ऊपर, तीसरा हो गया आपका कार्ड के ऊपर। ठीक है, बाकी आता है क्वेश्चन बल्ब के ऊपर, बॉल के ऊपर, वो सारा इजी होता है, वो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ जाओगे। पहले आएगा कॉइन, कॉइन के ऊपर देखेंगे। तो कॉइन को अगर हम एक बार टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करें, वन टाइम टॉस का आउटकम क्या होगा? हेड और टेल, ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आया? 2 आया। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको 2 टाइम टॉस करें तो क्या क्या आ सकता है? 2 टाइम टॉस में क्या क्या आ सकता है? 2 हेड आ सकता है, नहीं तो पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल आ सकता है, नहीं तो पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और नहीं तो दोनों में टेल आ सकता है। तो क्या होगा आपका? एच एच हो सकता है, कॉमा एच टी हो सकता है, नहीं तो टी एच हो सकता है, नहीं तो टी और टी हो सकता है, टी टी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे कितना आउटकम आया? टोटल 4 आउटकम आया। समझ में आया आपको? तो इसको कैसे एक पैटर्न में आप याद रखना है। ये जो है ये 2 टू द पावर 1 है, और ये कितना है? ये 2 टू द पावर 2 है। तो आप सोचिए अगर 3 टाइम्स टॉस मतलब टॉस करेंगे तो कितना आउटकम आएगा? ऑब्वियसली 2 टू द पावर 3 टाइम्स आएगा आउटकम। 2 टू द पावर 3 टाइम्स आपका जो है आउटकम आएगा, मतलब 8 आउटकम्स आएगा, 8 आउटकम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पे और एक बात मैं बोल देना चाह रहा हूं आपको, क्वेश्चन में कैसे देगा? 1 कॉइन टॉस 3 टाइम्स, नहीं तो 3 कॉइन टॉस एट वंस। ये दोनों का मतलब सेम है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, दोनों का मतलब सेम है, आउटकम्स दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जो 8 आउटकम्स है इसको हम कैसे लिखेंगे? बच्चे कुछ हापाजडली लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं किसको छोड़े, किसको लिए, किसको नहीं। तो इसको मैं एक पैटर्न में भी सिखाऊंगा, ये भी आपका बहुत ईजी होगा एग्जाम में। देखिए कैसे पैटर्न में लिखना है। पहले तो 3 ठो एच लिख दीजिए, ठीक है, और 3 एच का और कुछ पैटर्न बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बनेगा, 3 एच का तो एक ही पैटर्न बनेगा। अभी 2 एच का पैटर्न लेंगे। 2 एच का कैसे कैसे पैटर्न बन सकता है? पहले वाले में 2 एच, लास्ट में टी, नहीं तो पहले वाले में एच, लास्ट वाले में एच, बीच में टी, नहीं तो पहले टी लास्ट दोनों में एच आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल एच का कितना पैटर्न बनेगा? सिंगल एच का टी टी पैटर्न, बीच में एच, दोनों तरफ टी, और नहीं तो यहां पे एच, ये दोनों तरफ टी। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल एच का। अभी बिना एच का कितना बनेगा? एक ही तो बनेगा, टी टी टी। तो आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 8 आउटकम्स है, और ये लिखने का पैटर्न है। इससे क्या होगा, आप किसी को छोड़ के भी नहीं जाओगे, सारे चीजें आप एक साथ लिख पाओगे, और टाइम भी आपका सेव होगा। अभी तो कॉइन का मैक्सिमम यहां तक आता है 2 टाइम्स टॉस, नहीं तो 3 टाइम टॉस। बट यहां पे एक क्वेश्चन आता है, 3 कॉन्सेप्ट और 3 कॉन्सेप्ट यहां पे आपको सीखना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि ये 3 वर्ड, ओनली, एटलीस्ट, एट मोस्ट,
यहाँ पे और ये तीन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्वेश्चन से सेम रहेगा, अगर ओनली वाला वर्ड आया उसका आंसर अलग हो जाएगा, अगर एटलीस्ट आया तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, अगर एटमोस्ट आया तो उसका आंसर भी अलग हो जाएगा। तो आपको समझना है कि ओनली क्या होगा, एटलीस्ट क्या होगा और एटमोस्ट क्या होगा। देखिए मेरा क्वेश्चन है, अगर 3 टाइम्स मैंने कॉइन टॉस किया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टाइम्स हेड ओनली। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टाइम्स हेड ओनली। देखिए मैं यहां पे ओनली लिखा, तो ओनली का आंसर क्या होगा, एटलीस्ट का, या अगर यहीं पे क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, यहां पे अगर एटलीस्ट बैठ गया तो उसका आंसर क्या होगा, अगर एटमोस्ट बैठ गया तो उसका आंसर क्या होगा। देखिए तो अगर ओनली बैठा, ओनली का मतलब है जो पूछा है हमें वही लेना है बस। 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स हेड आप बोलिए कहां कहां है, अब देखिए 2 टाइम्स हेड, पहला वाला तो 3 टाइम्स था, एक 2 टाइम्स हेड यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, बस खत्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या है कि फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ये वाले क्वेश्चन पे हमारा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, 3 बाय टोटल है 8, 3 बाय 8, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। बट अगर यहाँ पे एटलीस्ट पूछ लिया, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नो चेंजेस, क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं, अगर एटलीस्ट पूछ लिया तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या 3 बाई 8 होगा, नहीं 3 बाई 8 नहीं होगा, कुछ अलग होगा। तो क्या होगा आपको क्या समझना है, एक ट्रिक मेरा है उसको याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए जो चीज लेना, जो चीज दिया है उसका ठीक ऑपोजिट आप लेंगे, क्या करेंगे, जो दिया है उसका ठीक ऑपोजिट आपको लेना है, फिर समझ में आपको आ जाएगा। सिंपल कर दिया मैंने, लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या दिया है, कम, आपको लेना है ज्यादा, समझ में आया आपको, लिस्ट मतलब कम है, लिस्ट मतलब क्या है, एटलीस्ट, कम से कम, तो आपको लेना क्या है, ज्यादा। अगर एटमोस्ट दिया, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या लेना है आपको, कम लेना है, समझ में आया आपको, जो दिया है उसका ऑपोजिट लेना है। तो एटलीस्ट दिया है मतलब कम से कम, कम दिया है तो ज्यादा लेना है हमें, तो ज्यादा लेना है मतलब 2 तो ले चुके हैं, और उससे ज्यादा कितना है, उससे ज्यादा 3 है, 2 से ज्यादा 3 है, तो 3 वाले कितना आउटकम्स है, 3 वाले और एक है, तो मतलब टोटल 4 हो गए। 2 वाले को लेंगे, कम से कम बोला है तो 2 वाले को तो लेंगे ही, 2 वाले को लेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा हम लोग ऊपर भी लेंगे। तो लिस्ट बोला है तो ऊपर की तरफ लेंगे, तो ऊपर की तरफ मतलब इसको भी साथ में लेंगे। तो इसका मतलब ये आपका हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया आपका, और एक जुड़ गया 4 बाय 8। आपको आया समझ में। तो ये था आपका, अगर एटलीस्ट आया, अगर यहीं पे आता एटमोस्ट आता तो क्या करते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता, एटमोस्ट का मतलब मैं बोला ऑपोजिट जाना है, मतलब कम से कम लेना है, कम से कम नहीं भी होगा चलेगा, कम से कम लेना है, जितना कम ले सकते हो, नहीं भी लोगे भी चलेगा, समझ में आया। तो मतलब 2 हेड को तो लेना है, फिर 2 से कम लेना है, 2 से कम लेना है, तो इसका मतलब है हम इसको नहीं ले सकते, इसको हम ले नहीं, ये तो ज्यादा था, इसको हम नहीं ले सकते, इससे कम जाएंगे, कम जाएंगे मतलब इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी ले लेंगे, क्योंकि ये सब 2h से कम है, सिंगल h है या यहाँ पे h नहीं है, तो मतलब यहाँ पे टोटल आ गया 7 बाई 8, टोटल 7 बाई 8। देखिए क्वेश्चन सेम था, ओनली, एटलीस्ट, एटमोस्ट का डिफरेंट क्या है, समझ में आया आपको। तो ये अगर वर्ड है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये अगर वर्ड आ रहा है तो उसको आपको ऐसे ही करना है। आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता दिया, बच्चे लोग एटलीस्ट एटमोस्ट में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, आपको पूरा सिंपल सा ट्रिक दे दिया, ऑपोजिट ले लो, जो दिया है उसको लो, उसका ऑपोजिट जितना है ले लो, एटलीस्ट दिया है तो ज्यादा ले लो, एटमोस्ट दिया है तो कम वाले को ले लो, खत्म, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपका टोटल कॉइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम डाइस वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो डाइस क्या होता है, डाइस में एक डाइस होता है क्यूबॉइड, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम लोग पढ़े थे। डाइस क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का टोटल 6 फेस होता है, तो 6 फेस मतलब इसका 6 ठो फेस होता है, 1 से लेके 6 तक। तो अगर मैं इसको 1 टाइम्स टॉस करूंगा, 1 टाइम्स इसको मैं फेंकूंगा, तो कितना आउटकम आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक नंबर है, ठीक है।
तो अगर इसको मैं 2 टाइम्स करूंगा तो कितना आउटकम आएगा सोचो। तो जैसे कि यहाँ पे आपका 1 टाइम्स टॉस पे क्या था, 2 टाइम्स था, तो इसको ले लिए फॉर्मूला हम 2 टू द पावर n। टू कॉइन का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, एक बार में जो आता है उसी का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइस एक बार में 6 बार आया, तो इसका क्या होगा 6 टू द पावर n, तो ये 6 टू द पावर 1 था तो 6 आया। अभी क्या होगा 6 टू द पावर 2 होगा, तो जिसका वैल्यू आएगा 36। आप बोलोगे सर 36 आउटकम कहां से आएगा, 2 डाइस अगर फेंके तो देखिए 2 डाइस पे 36 आउटकम आएगा कैसे, 1 1 आएगा, नहीं तो 1 2 आएगा, नहीं तो 1 3 आएगा, नहीं तो 1 4 आएगा, नहीं तो 1 5 आएगा, नहीं तो 1 6 आएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा 2 1 आएगा, 2 2, आप इसको लिख के कर सकते हो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 4 6 5 6 6। तो आप देखिए टोटल काउंट कर लीजिए, आपका टोटल 36 आउटकम्स आया है, ठीक है। तो ये जो 36 आउटकम्स है, यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको आता है डबलेट। डबलेट मतलब 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट वाले कौन है, ये जो कोने पे जो है देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 6 होते हैं, तो 6/36 आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आया क्वेश्चन कि आपका जो सम है लेस देन 5, सम जो है लेस देन 5, तो लेस देन 5 मतलब 4 लेंगे। 4 मतलब क्या क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है 4 वाला 1 3 3 1 2 2, और क्या होगा ये वाला होगा और ये वाला होगा, ठीक है। तो आपका मतलब कितना ढो आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ठीक है। आपका एक काम आप एक करेंगे, इसका और भी और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आपका एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में एक टेबल दिया हुआ है, ऐसे एक टेबल दिया है, आप देख सकते हैं, जहां पे लिखा है, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ये लिखा है सम, ऐसे कुछ है। तो मान लीजिए सम शुरू कहां से होगा, 2 से शुरू होगा सम, तो 2 से शुरू होगा, 2 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/36, ठीक है। फिर सम जो 3 है इसका कितना होगा 2/36, फेवरेबल आउटकम 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो 4 है वो कितना होगा 3/36, देखे ना हमने 1 2 3 4 आने के, ठीक है। अभी आज कितना ढो आएगा सोचिए आप, ऑब्वियसली 4/36, ये वाला हिस्सा होगा, 4 हुआ 1 2 3 4, ठीक है। अगर 6 आएगा, 6 कितना ढो आएगा 5/36, ठीक है। फिर 7 कितना ढो आएगा, ये आएगा 6/36, ठीक है। फिर 7 के बाद सम 8 कितना ढो आएगा, आप बोलोगे सर 7/36, नहीं, मैक्सिमम जो होगा 6 होगा, ये वाला जो है 7 वाला सम जो है ये 6 रहेगा। इसके बाद फिर से घटेगा, मतलब 5/36, फिर होगा 4/36, फिर होगा 3/36, 2/36, 1/36। 1/36 कौन होगा 12, 12 से ऊपर सम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सम के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एटलीस्ट ओनली और एटमोस्ट यहाँ पे तो आता नहीं है इतना, अगर आ भी गया आपको मैं समझा दिया क्या लेना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट डाइस का, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है, कार्ड के ऊपर है कॉन्सेप्ट, प्लेइंग कार्ड, पत्ता, सट्टा, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो भी आप बोलते हैं ना, कार्ड का घर वाले बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि कार्ड खेलना वो खराब है, कार्ड जो खेलते हैं खराब चीज़ है, कार्ड खेलना खराब होता है। कार्ड का गेम कभी खराब नहीं होता है, वो सबसे बढ़िया गेम होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रिक्स जो है कार्ड में ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो कार्ड खराब नहीं है, कार्ड खेलने के ऊपर जो पैसा लगा देते हैं वही खराब चीज़ है, ठीक है। कार्ड खेलना खराब नहीं होता है। तो क्रिकेट में बैटिंग भी खराब है, क्या क्रिकेट खेलना खराब है, नहीं है। तो क्रिकेट भी तो लोग खेलते हैं ना, बट उसके ऊपर जो बेटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, ये खराब है, ठीक है। आप लोग लगाते हो ना माई ड्रीम, माई 11 सर्कल, क्या है जो भी चलता है, लगाओ, मैं भी 1-2 बार लगा चुका हूँ, ठीक है। तो लगाना नहीं है, ठीक है। चलो देखो चलते हैं फिर कार्ड के ऊपर। प्लेइंग कार्ड कितना होता है आप जानते हो, जोकर होता है उसमें, ठीक है। प्लेइंग कार्ड कितना होता है, प्लेइंग कार्ड होता है 52 कार्ड होता है, याद रखना 52 कार्ड, जोकर नॉट इंक्लूडेड, नॉट
इंक्लूडेड, इसमें जोकर नहीं होता है। 52 कार्ड में जोकर नहीं होता है, जोकर अलग कार्ड होता है, एक्स्ट्रा कार्ड होता है। कार्ड का कलर कितना होता है? 4 नहीं, बच्चे लोग बोलते हैं 4 कलर होता है, मैं तो 2 ही कलर देखा, एक था ब्लैक और एक था रेड। ब्लैक का कितना था? 26, रेड का होता है 26। ठीक है, अभी ब्लैक कलर का 2 सेट होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का 2 सेट होता है। एक सेट का नाम है क्लब और एक का नाम है स्पेड। और रेड का भी 2 होता है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ठीक है, तो कितना कितना कार्ड होगा? 26 कार्ड, 2 ही 7 डिवाइड हुआ 13 13। और ये भी वही सेम 13 13। ठीक है, तो अभी देखिए इसका फिगर भी थोड़ा आप लोग याद रखो। क्लब, स्पेड, हार्ट तो आप लोग जानते हो, तो बचपन में बनाना सीख लिए थे। और डायमंड जो है ये हो गया काजू कतरी, इसको बोलते हैं। नहीं तो चलो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कितने क्या क्या कार्ड्स है। ठीक है, तो ए से शुरू होता है, ए के क्यू जे 10 9 डॉट 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 चला कहां तक? 2 तक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो आपका वहां पे हो गया 9 कार्ड और ये हो गया 4 कार्ड, टोटल हो गया 13 कार्ड। और ये जो है सेम सब में है 13 13 13 13। तो यहाँ पे और एक चीज याद रखने का बारी है कि ए का नाम क्या है? ए का नाम है एस कार्ड, के का नाम है किंग, क्यू का है क्वीन, जे का है जैक। ठीक है, और ये तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हो गया आपका कार्ड्स का हो गया, बेसिक्स हो गया। तो इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए आप, अगर क्वेश्चन आया कि एक कार्ड वेल डेक सफल हो रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? अगर पूछा है गेटिंग ए फेस कार्ड, आपको नोटिस करना है कलर बोला नहीं बोला, कुछ सेट के नाम बोला नहीं बोला, खाली बोला फेस कार्ड। तो आपको देखना है फेस कार्ड एक में कितना टो है? 3 टो है। एस को नहीं गिना जाता, ये किंग क्वीन जैक तीनों है, तो इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 और इसमें 3, टोटल कितने हो गए? 3 3 6 6 6 12। ठीक है, तो 12/52। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अभी मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वही सेम एक वेल डेक्ड मतलब कार्ड को हम सफल कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ रेड कलर किंग? रेड कलर किंग पूछ रहा है, तो रेड कलर में आपको पता है रेड कलर में 2 चीज होता है, हार्ट होता है, एक डायमंड होता है। तो हार्ट का हो गया एक किंग, डायमंड का हो गया एक किंग, तो हो गया 2 किंग। तो कितना होगा? 2 बाय, टोटल कितना रेड कलर का है? 26 कार्ड, तो 2/26। ठीक है, ये हो गया गलत। बच्चे लोग मैक्सिमम यही कर लेते हैं। कार्ड आपका फेवरेबल, टोटल आउटकम जो है ना, टोटल आउटकम जो है ये हमेशा 52 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। आपको वो कहीं से भी पूछे, सेट से पूछे, कलर से पूछे, कहीं से पूछे, बट टीओ जो है टोटल आउटकम जो है 52 रहेगा। हाँ, ये चेंज होगा, कब होगा? अगर ऐसे बोला गया कि कार्ड का गड्डी है और उसमें से हमने क्या किया, 2 पत्ता निकाल के बाहर रख दिया, फिर और जो है उसको हम सफल करके फिर देख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 निकाल दिया, तो 52 - 2 हो गया 50, तो उस जगह पे 50 गिना जाएगा। अगर कुछ बोला नहीं कि कार्ड मैंने निकाल के बाहर रखा, ये सब कुछ नहीं दिया, तो कुछ भी कलर पूछे या कुछ भी पूछे तो आपको टीओ क्या लेना है? 52 लेना है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। तो इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी का जो है एक साथ ही वीडियोस डाल दूंगा। इसका सॉल्यूशन का जो वीडियो है इसको भी मैं डाल दूंगा, छोटा सा ही होगा, ज़्यादा तो टाइम नहीं जाएगा क्योंकि बहुत छोटा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा? मेरा मैथमेटिक्स का जो है 10th का जो बेसिक्स में ये करके उतरा था कि मैं बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट दूं। जो यूट्यूबर जो है बड़े बड़े वीडियोस दे रहे, हम तो बहुत बाद में आए। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, इस जो कॉन्सेप्ट बच्चों का पूरा शॉर्ट कर देते हैं, इतना सारा चीज़ें नहीं घुसाएंगे दिमाग में।
तो इनको जैसे हल्का हो और समझ में आए वीडियोस कि हाँ पढ़ाई जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक्स तो इतना ही है, इसको लेके आगे बढ़ना है, बाकी फॉर्मूला एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह सब आता रहेगा। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए। बच्चे लोग देख रहे हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस व्यूज जा रहा है ज़्यादा बट सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, शायद आप लोगों को पसंद ना आ रहा हो। हाँ बच्चे ऐसे भी बोले थे कि सर आपका जो पढ़ाने का जो ये है, आप मेरे स्टूडेंट्स जो है ट्यूशन में वो बोल रहे थे कि सर आप जैसे हमको पढ़ाते हैं और वीडियो में जैसे लग रहा है कि कुछ सीरियस होके पढ़ा रहे हैं। मैं बोला चलो क्या करें, कैमरा के सामने तो पहले निकले नहीं थे, अभी आ रहे तो धीरे धीरे ये चेंजेस हुआ। तो आज चेंजेस करने के लिए मैं एक मेरा स्टूडेंट को इधर बिठाया हूँ। मैं बोला तू आज स्कूल तो गया नहीं, चलो बैठ के कुछ क्वेश्चन भी समझ लेगा और कुछ किया हूँ। जायद मेरा स्टूडेंट, आजा इधर आजा, इसको मैं बिठाया हूँ आज। मैं बोला कि तू आज बैठा रहे तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो मेरा भी मूड अच्छा रहेगा, मैं भी जैसे पढ़ाता हूँ उस तरह करूँगा। तो ऐसे करके आज इसको बिठाया था, वीडियोस बना रहे थे। ठीक है चलो, और देखिए आपको कैसा सब वीडियोस लग रहा है, व्यूज़, और आप बताइए, मतलब शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या ही बोलूँ, धन्यवाद।